थे आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं कल जो है आपको क्लास वाली वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि शाम को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं जा पाया था। आज सुबह की एक न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में आपको अवगत कराएंगे। और जो भी मित्र हमारे जो है उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती और सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या आचार संहिता का इन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समय आपके पास बहुत कम है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगेगी, किस तरीके की आगामी रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार बनाने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपको कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी और लेखपाल भर्ती और सिपाही भर्ती, क्योंकि बच्चा बेरोजगार है, बच्चे को रोजगार चाहिए, उसे विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को तो मतलब विधानसभा चुनाव से है ही, क्योंकि उसे सरकार बनानी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो है चुनाव होने की संभावना है। और ये संभावना क्या होगी विधानसभा चुनाव, तो देखिएगा जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा संभव है, यह संभव है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद स्पष्ट हो रहा है किस तरीके की आगे की प्रक्रिया बनेगी। अभी इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसी प्रक्रिया आगे बनेगी। चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह 7 या 8 चरण में चुनाव करा सकता है। आयोग की योजना जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, आयोग की असली टीम बुधवार से चुनावी राज्यों का दौरा करेगी। असली चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 6 जनवरी के बाद आयोग किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है, अर्थात आप समझ सकते हैं 6 जनवरी के बाद जो है किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम अगर घोषित होगा, 6 जनवरी के पहले ही आचार संहिता आपकी लग जाएगी, अर्थात 5 जनवरी तक आचार संहिता लगने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि 5 जनवरी तक आपकी आचार संहिता लग जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 25 तक पूरी हो जाएंगी औपचारिकताएं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चंद पांडे बुधवार से पंजाब का दौरा करेंगे, चुनाव तैयारी का जायजा लेंगे। फिर गोवा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। तीसरे नंबर पर लिखा गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय के साथ भी बैठकें हो चुकी हैं। अन्य सभी औपचारिकताएं 25 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है, मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 5 जनवरी को होगा। चुनावी राज्यों ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग पहले ही 1 जनवरी तक मतदाता सूची का काम पूरा करने का निर्देश दे चुका है। 4 राज्यों ने इस पर अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, इससे आप एक ही अंदाजा लगा सकते हैं मित्रों, क्या अंदाजा है, अंदाजा यही है उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव है वो जो है 5 जनवरी के पहले आपके पास जो है आचार संहिता लगने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप बताएं, आपके जो जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो भर्ती है वो है लेखपाल भर्ती। जिन्होंने पीईटी दिया है उनके लिए जो है लेखपाल भर्ती एक मौका है, और लेखपाल भर्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती इस पर अब संशय बन रहा है। मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन 5 जनवरी से पहले हर हाल में जारी करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा। और यह 25 मतलब कि दिसंबर में निश्चित रूप से लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आना तय है, निश्चित है। ठीक है, तो आपको बता दूं 30 दिसंबर, जिस तरीके से इतने दिन आपने वेट किया वैसे ही 30 दिसंबर तक आपको वेट करना चाहिए। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आपको 30 दिसंबर से पहले देखने को मिल जाएगा। और मैं बात करूं इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, कुछ लोगों ने कहा कि भैया अगर 30 दिसंबर तक जो है 30 दिसंबर तक यही होगा, इसकी परीक्षा कब तक होगी। ठीक है, तो परीक्षा की बात की जाए तो मित्रों परीक्षा कब तक होगी, इसकी परीक्षा जो है अगर सरकार का मूड बनेगा पूरी तरीके से सरकार का मूड है, आचार संहिता लग जाएगी, तब भी इसकी परीक्षा आपका जो है फॉर्म निकलने के बाद मात्र आपको 30 से 35 दिन का समय देकर के परीक्षा कराने की 90% संभावना है। कितनी परसेंट संभावना है? 90% संभावना है कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। 10% यह भी संभावना बनेगी कि अगर चुनावी घोषणा हो जाती है तो पूरी की पूरी टीम चुनाव में लग जाएगी, तो सरकार परीक्षा चाहकर भी नहीं करा पाएगी, क्योंकि पूरी चुनाव सुरक्षा व्यवस्था जो है चुनाव में लग जाएगी, तो चाहकर भी यह नहीं हो पाएगा। लेकिन 90% यही उम्मीद है कि सरकार भी चाहेगी हम चुनावी माहौल में बच्चों की परीक्षा करा करके चुनावी दौरों में हम यह घोषणा करें कि अभी हाल ही में लेखपाल का इतना पद हमने भरा है, यूपी पुलिस का इतना पद हमने भरा है। ये सभी चीज़ें बोलने लायक हो रहे हैं। इस वजह से 90% उम्मीद है कि आपकी परीक्षा हो सकती है। इस वजह से अगर लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है फरवरी लास्ट का टारगेट लेकर के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फरवरी लास्ट
ठीक है, फरवरी लास्ट का टारगेट लेकर के आपको पढ़ाई हर हाल में करनी चाहिए। अगर परीक्षा होता है तो 90% उम्मीद है कि परीक्षा होगी। अगर मान लीजिए परीक्षा नहीं होता है तब क्या होगा? अगर परीक्षा नहीं होती है तो आपके सामने टारगेट बदला नहीं है, आपके सामने कोई दूसरी सरकार बनती है, चाहे वो जो भी सरकार बने, वर्तमान की सरकार बने चाहे पिछली कोई सरकार बने, उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। अगर लेखपाल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ तो इसकी परीक्षा जरूर होगी, और जब भी परीक्षा होगी तो आप यह मान के चलिएगा, इतनी कड़ी तैयारी आपकी हो जाए कि निश्चित रूप से एक पद आपका ही है, इस पर आप ही का अधिकार है। 7,896 पदों में एक पद आपका है, किसी और का है ही नहीं। इसे मान करके चलिएगा। अगर परीक्षा लेट होती है तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर होगा, अगर परीक्षा पहले होती है तो पूरी जान लगा देनी है। 90% उम्मीद है कि हो जाएगा आपकी ये बार परीक्षा, लेकिन 10% उम्मीद है कि परीक्षा टल भी सकती है, ठीक है। लेकिन विज्ञापन तो हर हाल में आचार संहिता के पहले लाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की चुनावी रैली में इसे उद्घोषित करना है कि हमने लेखपाल भर्ती का चुनाव जो 2016 से पेंडिंग था उसे हमने जो है करवाया, ठीक है, ऐसा कहने के लिए। और ऐसा सब लोग करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का क्या मैटर रहेगा। मित्रों, सिपाही भर्ती भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक द्वितीय प्राथमिक भर्ती है। पहली प्राथमिक भर्ती लेखपाल भर्ती है, द्वितीय प्राथमिक भर्ती सिपाही भर्ती है, जो 26,744 के नाम से आई है, ठीक है। अब कुछ लोग इस पर अपनी भविष्यवाणी दे चुके हैं कि यह भर्ती जरूर आएगी। हमने भी एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया कि भर्ती आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन अब यह भर्ती अगर 5 जनवरी तक खिंच जाती है तो आप समझिएगा आचार संहिता के बाद भर्ती आनी मुश्किल है। लेकिन इसके बारे में अभी फिलहाल के लिए अखबार में कोई भी न्यूज नहीं चल रहा है, अखबार के माध्यम से कोई भी न्यूज जो है नहीं चल रहा है। तो 26,744 के बारे में हम बता दें, 26,744 सिपाही के बारे में आप तैयारी करते रहिएगा। आप तैयारी, कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं तैयारी 2019 से कर रहा था, तो भैया आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सिपाही बनना ही चाहते हैं तो फिर विकल्प क्या है? आप किसी के वीडियो के नीचे जाकर के गाली दे देंगे इससे भर्ती आ जाएगी? नहीं आएगी, ठीक है। भर्ती जब आनी होगी तभी आएगी, लेकिन आपकी तैयारी तब भी पूर्ण नहीं होगी। तो आपको केवल और केवल, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आप जो है प्रैक्टिस सेट डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट करते रहिए, ठीक है। इसकी भर्ती की पूरी उम्मीद है कि यह भी भर्ती द्वितीय प्राथमिक भर्ती के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनावी भर्ती बनाई जाएगी। इसकी परीक्षा तो निश्चित रूप से नहीं हो पाएगी इस वर्ष क्या 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले इसकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन विज्ञापन जारी होने की संभावना जो है इसकी भी 80-90% है। आचार संहिता के पहले 80-90%, लेकिन परीक्षा इसकी आप मान के चलिएगा कि सरकार बनने के बाद ही, कोई भी सरकार बनेगी इसके बाद ही इसकी परीक्षा हो पाएगी, उससे पहले इसकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है। 26,744 के बारे में हम निश्चित रूप से बताते हैं, यही होने वाला है। और जो भी होगा, जैसे भी आप कोई बैच लेते हैं या कुछ करते हैं, आप अपने निर्णय पर लीजिएगा, बैच लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन लेखपाल भर्ती के लिए तो निश्चित रूप से परीक्षा 90% आयोजित होगी, इसकी परीक्षा नहीं आयोजित होगी। हाँ, इसका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल में चुनावी भर्तियों का आयोजन किया जाएगा और हर एक सरकार करती है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, पंजाब सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सबका भी सरकार करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा तबका है, इस वजह से उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरी वीडियो में निष्कर्ष यही निकलता है कि भैया आपको जो है, अगर लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी में पूरा दमखम लगा दीजिए। फरवरी लास्ट का टारगेट लेकर के चलिए कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके विज्ञापन आने के बाद जो है फरवरी लास्ट का आप टारगेट लीजिएगा, चाहे वो एग्जाम डेट दे चाहे ना दे, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच परख करनी है। अगर परीक्षा हो जाती तो बेहतर है, अगर परीक्षा नहीं होती है तो अगस्त, फिर वही 24 अगस्त तक जाएगा इसका मैटर, उससे पहले नहीं होगा। जिस तरीके से आपने पीटी 24 अगस्त को दिया था, अगस्त सितंबर में ही परीक्षा होने की संभावना रहेगी, या तो हो सकता है जून जुलाई में भी करवा दे, अगर बहुत जल्दी करते हैं। अगर यही सरकार बनती है तो जल्दी करेगी, अगर कोई दूसरी सरकार बन जाती है तो वह जल्दी नहीं करेगी, यह भी निश्चित है, ठीक है। वो अपने तरीके से काम करेगी। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार आए इससे हमें नहीं लेना देना है। भर्ती कभी भी हो, जिस तरीके से आपने लेखपाल भर्ती का एक सपना बनाया है, कभी भी भर्ती हो, निश्चित रूप से 7,896 पदों में एक पद आपका होना चाहिए। ऐसी पूरी दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करनी है। चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो पुलिस सिपाही भर्ती हो, भर्तियां आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या मतलब है? मुझे भर्ती हर हाल में एक पद लेना है, इसके लिए भर्ती परीक्षा चाहे जब हो जाए, लेकिन विज्ञापन तो निश्चित रूप से लेखपाल का आएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और आचार संहिता जो है 5 जनवरी से पहले लगने की उम्मीद है, और फरवरी में जो जनवरी के बाद जो है चुनावी घोषणा हो सकती है। फरवरी के लास्ट तक चुनाव होने की संभावना है, ठीक है। उससे पहले परीक्षा भी आयोजित हो सकती है लेखपाल की। सिपाही भर्ती परीक्षा नहीं आयोजित हो पाएगी, निश्चित रूप से अब निश्चित हो रहा है। 2 परीक्षा तो नहीं आयोजित हो पाएगी, एक परीक्षा आयोजित हो सकती है, ठीक है। और
निश्चित रूप से आप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आगे की चुनावी रणनीति होने वाली है। चुनावी रणनीति में हर एक सरकार ऐसा करती है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।